इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे छोटे से गोले में मानव तन के रूप में हमें जीवन मिला है और भी अलग अलग जीवों को अलग अलग रूपों में यहाँ जीवन मिला है। और इतना महत्वपूर्ण जीवन है, अगर इसे हम महत्व देकर नहीं जी रहे हैं तो फिर जीने का क्या फ़ायदा है। क्योंकि मेरे विचार में जीवन प्रकृति है, परोपकार है और भी इसके कई मायने हैं। लेकिन हम एक सामाजिक प्राणी बने हुए हैं और सामाजिक दायरों के अंदर बंध करके हम जीवन के उन पहलुओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जीवन के उस रस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसके लिए हम इस जीवन में बने हुए हैं। बने हुए हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम बने रहेंगे। बने हुए का मतलब कि हमारे पास कुछ क्षण है, हो सकता है अगले क्षण हम ना रहें, हो सकता है 1 साल बाद ना रहें, हो सकता है 10 साल बाद ना रहें। मतलब एक गिना चुना समय होगा हमारे पास। और यदि हम सिर्फ सामाजिक रीति रिवाजों को निभाते रह गए और जीवन के असली रस को, आनंद को जीने से चूक गए, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है। इतना अनमोल जीवन मिला है हमें, तो क्यों ना इस जीवन को सार्थक बनाया जाए। जीवन की विशेष जितनी भी चीज़ें हैं जीवन से जुड़ी हुई, तो क्यों ना एक एक पल का आनंद लिया जाए। मनुष्य जब इस धरती पर मतलब यहाँ जीवन पाता है तो वह जिस प्रकार से अबोध होता है, कुछ भी उसे ज्ञात नहीं होता है, वो एक कोरा कागज होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता है, पूरी तरह से वो कोरा कागज होता है। और जैसे जैसे वो उम्र की सीढ़ियों को चढ़ता जाता है, उसके दिमाग में आसपास के वातावरण को देख करके नई नई चीज़ें घुसती चली जाती हैं, भरती चली जाती हैं, और वो भी एक सामाजिक दायरे में बंध जाता है। तो ये एक क्रम है जिसमें इंसान शुरुआत में तो सही रहता है, अबोध रहता है, फिर धीरे धीरे वो चीज़ों में फंसता चला जाता है, माया में घिरता चला जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि सब कुछ माया है, कुछ भी अपना नहीं है। न बाप, न माँ, न भाई, न बहन, न दौलत, न शोहरत, यहाँ तक कि ये तन, ये मेरा तन भी जिसे मैं अपना कह रहा हूँ, ये मेरा अपना नहीं है। ये हाथ मेरे अपने नहीं है, ये कान मेरे अपने नहीं है, ये आँख मेरी अपनी नहीं है। ये तो जीवन के लिए एक माध्यम है मात्र। जीवन आज इसमें है, कल इससे निकलकर कहीं और चला जाएगा। उसको हर समय इस तन के साथ समय नहीं गुजारना है। तो जब तक इस तन में है, और मानव तन कहते हैं कि सृष्टि का सबसे बुद्धिमान और मतलब सबसे सक्षम तन है। तो जब हमें ऐसा तन मिला है तो क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें, इसका पूर्ण उपयोग करें। क्योंकि देख रहे हैं हम कि हमारी ज़िंदगी आज के समय में, हमारी कह रहा हूँ इसका मतलब मानव जीवन आज के समय में एक जानवर के जीवन से भी बदतर हो गया है। आप किसी जानवर की बात करें अगर, तो ऐसे समझिए एक गाय आपके घर के पास आती है और वो आपसे एक रोटी की उम्मीद करती है। आप नहीं देते, आप उसे दुत्कार के आगे चलता करते हैं, तो वो आगे निकल जाती है और दूसरे घर में खड़ी हो जाती है। दूसरे घर में जब उसे इसी प्रकार से किया जाता है तो वो फिर और आगे निकल जाती है। लेकिन
समझने की बात यहाँ पर यह है कि वो इस बात का बुरा मान के नहीं बैठी हुई है। आप एक बात दुत्कारेंगे, भगा देंगे और अगले ही क्षण बोलेंगे आ रोटी दे रहे हैं, तुरंत आ जाएगी। मतलब उसका मन पूरी तरह से कोरा कागज है। वो किसी भी बातों का बुरा नहीं मान रही है, किसी भी बातों को लेकर बैठी नहीं, उलझी नहीं है। वो अगले पल वो क्या कर सकती है उस पर पूरा उसका ध्यान होता है। सभी जीवों का लगभग इसी तरह से है। जो चींटियों का झुंड होता है, आपने देखा होगा, वो कभी किसी कीड़े मकोड़े का को खींच खींच करके ले जा रहे होते अपने भोजन के लिए। और अगर आप मान लीजिए आप उसे बीच में परेशान कर दें, उस कीड़े को साइड कर दें, छू दें, चींटियाँ दूर हो जाएंगी। आप कीड़े को ही फेंक के उनसे बहुत दूर कर दीजिए, उनकी पहुंच से बाहर, तो भी चींटियाँ बुरा नहीं मानेंगी। वो फिर दूसरे कीड़े के पीछे तलाश में लग जाएंगे और उसे खींचने लग जाएंगे। तो लेकिन इंसान के स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान का स्वभाव, आप जरा सी बात बोल देंगे, उस बात को वो लेकर बैठ जाएगा। मतलब इंसान जीवन के मूल मंत्र को भूले और दौलत, शोहरत, माया, इन चीज़ों में इतना घिरा हुआ है कि वो जीवन के असली तथ्य को समझ ही नहीं पा रहा है। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि अगर आप किसी से इन विषयों पर बात करें तो लोग बात करना नहीं चाहते, हटना चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे कि भाई साहब एक दिन तो मरना ही है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ करिए, जो आप जीवन जी रहे हैं उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो मैंने देखा है कि लोग कटते हैं, बोलते हैं ये सब क्या बातें कर रहे हो, ये सब फजूल की बातें हैं। मतलब इंसान जानना ही नहीं चाह रहा है। मतलब हमको लगता है कि करोड़ों लोगों में 10-20 लोग होंगे जो इन बातों पर बात करना चाह रहे होंगे, इन बातों को जानना समझना चाह रहे होंगे। उन्हें वही धर्म का, जाति का चोला पसंद है, वही सामाजिक दायरा पसंद है जो उन्हें जन्म लेते ही पहना दिया गया है। जन्म लेते ही क्या कहें, जन्म के 9 महीने पहले ही पहना दिया गया है। और जब इंसान जानने लायक होता है, कुछ बड़ा होता है, और उसे वही जो मैंने कहा कि करोड़ों लोगों में कुछ लोगों को ये बातें समझ में आती है, तो जब उन्हें ये बातें चुभती हैं कि मुझे क्यों मेरी इच्छा के बगैर किसी जाति और किसी धर्म का चोला पहना दिया गया है, तो फिर उन्हें इस सामाजिक जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। क्योंकि ये जो समाज होता है, ये लोगों का समूह ही तो होता है, और ये आपको ठीक से जीने नहीं देगा, स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जीने नहीं देगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ चीज़ों को लोग कहते आ रहे हैं तो ऐसा होता है, इन तथ्यों के माध्यम से आपको अपनी बात जिताने की कोशिश करेगा, लेकिन आपसे तर्कपूर्ण बात करने से घबराएगा, उसका तर्कपूर्ण जवाब नहीं होगा। समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं। कहते हैं कि शनिवार के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, जो हाथ का नाखून होता है इसे नहीं काटना चाहिए, कहते हैं। मगर आप किसी से भी अगर पूछेंगे कि ठीक है नहीं काटना चाहिए, इसके पीछे का क्या कारण है, तो ठीक से आपको संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिल पाएगा, इसका कोई भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ ठोस कारण है ही नहीं। शनिवार है और हाथ का नाखून है, उसका क्या मतलब है, उससे क्या लेना। नाखून है, कब आप इस शरीर का नाखून है, उसमें मैल भरी है, गंदगी भरी है, आप जब चाहो उसको काटो। मतलब सफाई करने के लिए भी कोई ऐसा वो होना चाहिए कि नहीं शनिवार को आप सफाई नहीं कर सकते, फिर तो मैं ये कहूँगा कि शनिवार को आप घर में झाड़ू ना लगाएं। तो ये समाज है, और अगर सामाजिक दायरे में रहकर अगर हम जीवन जीना चाहेंगे तो हम जीवन को उस रस में नहीं जी पाएंगे जो जीवन का असली रस है।